इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखें कि संख्याओं को कैसे लिखते हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं और जब संख्याएं लिखते हैं तो अंकों के बीच कैसे कॉमा लगाया जाता है। सबसे पहले आइए भारतीय संख्यांकन पद्धति, और ये देखिए मैंने लिखा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई एक संख्या ऐसे लिख दी गई, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है तो हम लोग इधर से शुरू करते हैं। ये इकाई का स्थान है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है, लाख है और 10 लाख। उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। देखिए जब कॉमा लगाते हैं तो कॉमा कैसे लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ स्थान है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये जो 3 इकाई, दहाई और सैकड़ा का स्थान है इसको हम लोग पीरियड कहते हैं। इन सब को मिला के पीरियड, और इस पीरियड का नाम है इकाई पीरियड, इंग्लिश में कहते हैं वंस पीरियड। तो जहाँ पर ये पीरियड ख़त्म होगा वहीं कॉमा लगाते हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ हमने कॉमा लगा दिया, मतलब एक पीरियड को हमने बताया। उसके बाद में हजार पीरियड, पी मतलब P0 का मतलब पीरियड समझिएगा, हजार पीरियड। तो इसमें 2 स्थान है, हजार और 10,000, मतलब 2 अंक, हजार 10,000। तो यहाँ हमने कॉमा लगा दिया, तो ये हो गया हजार का पीरियड। उसी तरह से यहाँ है लाख, 10 लाख, तो लाख और 10 लाख का पीरियड। मान लीजिए यहाँ पर और कोई संख्या रहती, इस तरह से इतनी बड़ी संख्या है तो देखिए अगला पीरियड है करोड़ का पीरियड है, और इसमें 2 स्थान है, करोड़, 10 करोड़, तो हुआ करोड़, 10 करोड़। अब इस संख्या को अगर पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए ये इकाई पीरियड हो गया, ये हमारा हजार पीरियड हो गया, ये लाख पीरियड हो गया, और ये हमारा करोड़ पीरियड है। तो पूरे पीरियड को एक साथ लेते हैं, क्या लिखेंगे, 73 करोड़। ये लाख पीरियड है तो कितना लाख, 24 लाख। ये हजार पीरियड है तो कितना हुआ, 36,000। और इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, 379। इस तरह से कोई भी संख्या दी हुई है उसके बीच में हम कैसा कॉमा लगाएंगे, किस तरह पढ़ेंगे, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की। और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास ऐसे लिखी हुई है, देखिए अब इससे जो संख्या बन रही है कहा जाएगा कि इस संख्या को लिखिए, उसके बीच में कॉमा लगाइए और उसको शब्दों में लिखना है। मान लीजिए तो कैसे, सबसे पहले तो हम ये संख्या को देखें, यहाँ से शुरू करें। ये करोड़ पीरियड में है कितना, 76, तो कितना करोड़ लिखेंगे, 76 करोड़। यहाँ लाख पीरियड में ये दोनों को एक साथ पढ़ना होगा, किनका कितना, 72 लाख। ये हजार पीरियड में ये दोनों आएगा तो कितना हजार, ये दोनों मिला के 40,000। और इकाई पीरियड में तीनों को पढ़ेंगे 920। जब लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये लिखे 72, 40, 920, ऐसे कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर इकाई पीरियड, ये हो गया हजार पीरियड, ये लाख पीरियड, ये करोड़ पीरियड। तो हम लोग पढ़ेंगे कितना करोड़ है भाई, 76 करोड़ 72 लाख 40,920। इसको जब शब्दों में लिखना होगा तो हम लोग शब्द में इसको लिख सकते हैं। अब आगे आइए, ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति लगभग उसी तरह, कुछ इसमें अंतर है। देखिए यहाँ भी है इकाई पीरियड, इकाई पीरियड में 3 स्थान है, यही वंश पीरियड में इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर है इसका हजार पीरियड, लेकिन हजार पीरियड में ध्यान दीजिए यहाँ 2 स्थान है, इसमें 3 स्थान है, हजार, 10,000 और 100,000। अब यहाँ हो गया मिलियन पीरियड, मिलियन पीरियड में 3 स्थान है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब देखिए मान लीजिए हमने कोई संख्या यहाँ पर ली, अब देखिए इस संख्या को अगर लिखना है तो हम लोग पहले कैसे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग चले, सबसे पहले देखिए ये मिलियन पीरियड है तो ये पूरा तीनों एक साथ पढ़ाएगा, 432 मिलियन। अब ये आ गया हजार पीरियड, ये तीनों एक साथ
900 हजार और इकाई पीरियड तीनों एक साथ 624। इसको लिखेंगे तो इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ है 432, यहाँ है 900, यहाँ है 624। तो इसमें 3-3 पीरियड में, हर एक पीरियड में 3-3 स्थान होता है, तो 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाना है। देखिए यहाँ हमने लगाया, फिर यहाँ लगाया। अब इसको पढ़ेंगे 432 मिलियन 900 हजार 624। और कोई दूसरी संख्या लीजिए, मान लीजिए यहाँ इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है, आइए देखें हम लोग ये कहाँ से शुरू हो रहा है। ये मिलियन, ये हजार, ये इकाई पीरियड। तो मिलियन पीरियड यहाँ पे ध्यान दीजिए, केवल मिलियन में 6 है, तो कितना मिलियन हुआ? 6 मिलियन। हजार पीरियड दोनों एक साथ 524 हजार। बाकी हमारा इकाई में क्या बचा? 6। तो कहेंगे 6 मिलियन 524 हजार 6। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। मान लीजिए इसका भी कॉमा हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको आप एक बार देख लें। ये है 6524006। तो यहाँ हमको करना है 3-3 अंतर्राष्ट्रीय में, तो यहाँ लगा दिए, फिर यहाँ लगा दिए। ये हुआ इकाई पीरियड, ये हमारा हजार पीरियड, ये हो गया मिलियन पीरियड। 6 मिलियन 524 हजार 6। अब जरा देखिए, एक कोई संख्या ले लिया जाए। मान लीजिए एक संख्या है इस तरह, इसी संख्या को फिर मैं यहां भी लिख देता हूं। अगर ये कहा जाए कि इस संख्याओं के दोनों पद्धतियों में लिखिए, अर्थात हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, तो पहले हम लोग भारतीय पद्धति में देखिए। तो यहाँ इकाई पीरियड, फिर यहाँ पे हजार, फिर ये लाख और ये बचा करोड़ पीरियड। यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पे सब 3-3 में, इकाई पीरियड, हजार पीरियड और ये मिलियन पीरियड। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको देखिए, करोड़ है तो कितना करोड़ हुआ? 6 करोड़। लाख पीरियड है तो 46 लाख, हजार पीरियड है तो 24 हजार और इकाई पीरियड तीनों एक साथ 692। यही संख्या जब हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में आती है, तो देखिए यहाँ ये हो गया हमारा इकाई, ये हजार, ये मिलियन। तो कितना मिलियन हुआ? 64 मिलियन 624 हजार 692। इस तरह से हमने इसको पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी आज की कक्षा में, वह है हमारा संख्याओं का किस तरह से हम लोग एस्टिमेशन करें, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसको आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग एक दूसरी चीज़ पढ़ें, वो है आकलन या एस्टिमेशन। जब भी आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में कोई सामान खरीदना हो, तो आप देखते हैं कि जैसे अगर उसका मूल्य 10 के रूप में हो या 100 के रूप में हो, तो उसको जोड़ना घटाना बहुत ही आसान हो जाता है, साथ ही उसके दाम का अनुमान हम लोग लगा पाते हैं। इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के 10 तक की संख्या दी गई है। यदि हमसे ये पूछा जाए कि बोलिए यह जो संख्या 8 है वह किसके ज़्यादा नज़दीक है, 10 के नज़दीक है या 0 के नज़दीक? स्पष्टतः जो 8 है वो 10 के ज़्यादा नज़दीक है। उसी तरह से 6 को लीजिए, तो देखिए 6 कितना स्थान दूर है 10 से? 1 2 3 4 स्थान। लेकिन 0 से 1 2 3 4 5 6 स्थान दूर है, अर्थात 6 भी ज़्यादा नज़दीक है 10 के। लेकिन यदि 4 के बारे में पूछा जाए, तो देखिए यह 0 से 1 2 3 4 स्थान दूर है, लेकिन 10 से 1 2 3 4 5 6 स्थान दूर है, अर्थात यह जो 4 है वह 0 के ज़्यादा नज़दीक है, जबकि 8 10 के ज़्यादा नज़दीक है। अब मान लीजिए 10 और 20 के बीच हम लोग देखें। यहाँ देखिए, अगर कोई पूछता है कि बोलिए भाई 16 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो आप देखिए 1 2 3 4, अर्थात 16 20 से 4 स्थान पहले है। और यहाँ देखिए
अगर 10 से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 स्थान, मतलब 10 से 16 के बीच की दूरी 6 इकाई है, अर्थात 16 ज़्यादा नज़दीक है 20 के। लेकिन अगर 14 को लें तो देखिए 1 2 3 4 स्थान, अर्थात 10 से 14 4 स्थान दूर पे है, जबकि 14 20 से 1 2 3 4 5 6 स्थान दूर है, अर्थात जो 14 है वह 10 के ज़्यादा नज़दीक है। अब हम लोग सन्निकट मान किस तरह से निकालते हैं। यदि कोई संख्या 5 तक है 10 के बीच में, सुन 5 तक की संख्या का सन्निकट मान हम 10 लिख देते हैं, क्योंकि वो 10 के ज़्यादा नज़दीक है। और यदि वह अंक 5 से कम है तो उसका सन्निकट मान हम 0 ले लेते हैं। उसी तरह से यदि 10 से 20 के बीच है, यदि कोई संख्या 15 या उससे अधिक है तो उसका सन्निकट मान हम 20 रखेंगे, लेकिन 15 से नीचे होगा तो उसका सन्निकट मान हम लोग 10 रखेंगे दहाई के लिए। अब जरा इधर आइए, 1 से लेकर 100 तक की संख्या अगर लिखी हुई है तो देखिए यहाँ 1 2 से चलेंगे 49 50, फिर यहाँ 100 है। तो यदि 50 तक की संख्या है तो उसका सैकड़ा में जो सन्निकट मान होगा उसको 100 ले जाएंगे, लेकिन 49 तक की संख्या का सन्निकट मान हम लोग वहाँ 0 ले जाएंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए, यदि 101 से 200 के बीच है तो 150 का सन्निकट मान हम लोग सैकड़ा में 200 रखेंगे, लेकिन 149 अगर है तो उसका 100 यहाँ पर हम लोग 100 यहाँ लिखिए पहले 100, यहाँ 0, तो इसका सन्निकट मान हम लोग 100 पे ले जाएंगे। तो जैसे देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 14, तो इसका सन्निकट मान दहाई में कितना हो जाएगा, 14 हमारा 10 के ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ 10 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे है 13, 13 10 के ज़्यादा नज़दीक है तो इसका सन्निकट मान कितना होगा 10। लेकिन अगर हो गया 19 तो देखिए 19 ज़्यादा 20 के नज़दीक है तो इसका सन्निकट मान 20 हो गया। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है 148, 148 जो है, ध्यान दीजिए 148 100 के ज़्यादा नज़दीक है, 200 से दूर है, तो इसका सन्निकट मान सैकड़ा में हो जाएगा 100। लेकिन यही मान लीजिए है 153, तो देखिए 50 या 50 से अधिक है तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा हमारा, ये 200 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सन्निकट मान के बारे में समझे और फिर इसके आगे हम लोग इसका जोड़ घटाव भी देखेंगे। धन्यवाद।